छोटे छोटे बच्चे, नई नई जनरेशन भी डिप्रेशन में जा रही है। हमारे टाइम पे तो हम लोग सुनते भी नहीं थे डिप्रेशन क्या होता है। तो ये जो एक नया कल्चर शुरू हो गया है कोरोना के बाद कि आप सिर्फ पीडीएफ लीजिए, वीडियो लीजिए और 50,000 40,000 फीस दे दीजिए और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। शुक्रवार को आप ड्रिंक करें, शराब पिए, हाँ जी, शुक्र अच्छा हो जाएगा। जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, जो इस तरह की गलत रेमेडी हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं उनका शुक्र ज़रूर खराब हो जाएगा। अब बर्थडे मनाते हैं, वहाँ भी कैंडल जला के बुझा देते हैं। हमारे यहाँ कभी आपने देखा दिया बुझाने की कोई स्कीम हो? नहीं। तो ये जो कैंडल बुझाना होता है बर्थडे पे, सबसे बड़ा गलत काम। यही कर्म फिलॉसफी है कि हम गलत शिक्षा दे रहे हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए जो इसका सदुपयोग करे। जी। दुरुपयोग तो बहुत कर रहे हैं लोग, गलत गलत रेमेडीज, जैसे आज मैंने बताया कैंपा कोला सिर पे घुमा के फ्लश कर लो कि मेरा एक्स वापस कब आएगा। हाँ जी, या मेरी एक्स वापस कब आएगी। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है और इनका जो वो जवाब देते हैं वो क्या जवाब होना चाहिए? जी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और मज़ेदार और एक शानदार पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डिवाइन पावर के बारे में। डिवाइन पावर क्या होती है? आपने सुना होगा कि आप जो भी यूनिवर्स से मांगो वो मिलता है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है, ध्यान साधना से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हर चीज़ बताती है आपके फ्यूचर के बारे में, आपके कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन सॉल्यूशन एक्चुअली जो है हमारा, वो डिवाइन के पास है। तो वो डिवाइन कैसे काम करता है, किस तरीके से उसकी पूरी हीलिंग होती है, वो सब कुछ आज हम समझेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ आज हम स्वागत कर रहे हैं प्रीति जी शर्मा मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव जी। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा भी सभी दर्शकों को नमस्कार। एंड आप सभी लोगों को सब पहले मैं थैंक यू सो मच कर दूं कि आप ये पूरा वीडियो देखने वाले हो। और अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप सही में समझने वाले हो डिवाइन पावर को। क्योंकि डिवाइन पावर एक आज के टाइम में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। लोगों को लगता है कि जैसे कुछ लोग जो रिलीजन में उतना बिलीव नहीं करते या धर्म में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं गॉड इज डेड, भगवान है ही कहाँ, या भगवान मंदिरों में ही है। हमारा मानना है भगवान जी हर जगह है, बस आपको पुकारने की ज़रूरत है। और हाँ, आप सभी लोगों को ये चीज़ भी बता दूं कि मैम पिछले बहुत सालों से, 20-25 सालों से नेशनल इंटरनेशनल रिकग्नाइज करे गई हैं। मैम को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैम लोगों को कोविड में बेसिकली लोगों ने, हज़ारों लोगों की मैम ने लाइफ सेव करी है, उनको हेल्प करी है और उनको बचाया है, उनको एक सुरक्षा कवच बना के दिया है। तो वो सभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, मैम ने क्यों करा, और किस किस टाइप के केसेस मैम के पास आते हैं और किस तरीके से आप भी कंसल्ट कर सकते हो प्रीति मैम को। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही है, अगर किसी नॉर्मल इंसान को जिसने डिवाइन पावर पहली बार सुना है शब्द, तो डिवाइन पावर का मतलब क्या होता है? देखिए, डिवाइन पावर जो है इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। पहले 10 महाविद्या जी, 10 महाशक्तियाँ। आपने सबने सुना होगा, माँ तारा है, हाँ। त्रिपुर सुंदरी है, माँ लक्ष्मी है, माँ कमला है, माँ बगलामुखी है। तो हम डिवाइन पावर का मतलब यहाँ ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको धन चाहिए, हाँ जी, तो आप क्या करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। माँ लक्ष्मी के भी अलग अलग रूप हैं। हाँ। त्रिपुर सुंदरी की जब आप पूजा करेंगे तो मंत्र चेंज हो जाएंगे। हाँ जी। जब हम शत्रुओं के नाश के लिए या शत्रुओं को शांत करने के लिए चाहते हैं, जैसे हमारे पास पॉलिटिशियंस आते हैं, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, बिजनेसमैन की एनिमीज़ बहुत हैं, तो क्या करें? और हालांकि उनके चार्ट में होता है कि इनके गुप्त शत्रु बहुत हैं, विजिबल नहीं है लेकिन शत्रु हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, उनके मंत्र जाप से आप शत्रुओं को शांत कर सकते हो जी। और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं, उन्होंने किया नहीं होता बट एलिगेशन लगते हैं। तो उस समय, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या माँ लक्ष्मी जी से जाके कहोगे कि हमारे शत्रुओं को शांत करो? तो जो कार्य जिस देवी देवता के पास जाके हम करते हैं, वो कब करते हैं? पहले उनकी साधना से उनके साथ कनेक्ट होते हैं। अगर माँ बगलामुखी की शरण में मैं हूँ, मैं सरेंडर हूँ, मैं वहाँ जाके एक मेरा कनेक्शन बन चुका है कि मैं माँ से जब अनुष्ठान करूँगी, जिस व्यक्ति के लिए करूँगी, उसका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे कोर्ट केस है, हाँ जी, चाहे उसके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं,
पॉलिटिशियंस है, आम आदमी की लाइफ में कोर्ट केस बन जाते हैं बिना किसी वजह के। चार्ट में देखते हैं कोर्ट केस आ रहे हैं, तो सबसे बढ़िया साधना बगलामुखी की करिए, उनके साथ कनेक्ट होइए, उनके अनुष्ठान करिए, देखिए शत्रु कैसे शांत होते हैं। क्या बात है। तो इसी तरह से हम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मान लीजिए अब डिप्रेशन का केस आ रहा है, डिप्रेशन क्यों आता है? जी, आपका चंद्रमा कमजोर है। हाँ जी। चंद्रमा कमजोर है तो मन अशांत रहेगा। हाँ। और चंद्रमा कहाँ पर है? आपने चंद्रमा को कहाँ देखा? भोलेनाथ जी के सिर पर। हाँ। तो भोलेनाथ जी ने उनको यहाँ बिठाया। हाँ। तो जब चंद्रमा कमजोर होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप शिवलिंग की साधना करिए, शिवलिंग पर जाइए, वहां जाके आप पूजा करिए, अर्चना करिए। जिनको उन्होंने अपने सिर पे सजाया है वो हमारी रक्षा करते हैं। और मैं डिप्रेशन के केसेस में सबसे ज़्यादा शिवलिंग की पूजा करवाती हूँ ताकि डिप्रेशन हमारा जल्दी से जल्दी ठीक हो। क्या बात। तो आप लोग अभी से समझ चुके होंगे कि 10 महाविद्याओं में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है। अब वो 10 महाविद्याएं क्या क्या हैं, अब जैसे मैम ने 1-2 एग्जांपल आपको दिए, ऐसी बहुत सारी महाविद्याएं हैं जिनके अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों की चैंटिंग से, जाप के थ्रू आपकी हर एक प्रॉब्लम का निवारण हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग जितनी प्रॉब्लम आज के टाइम में 2025 में लोगों की लाइफ में चल रही है, चाहे वो लव प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, एजुकेशन प्रॉब्लम हो, आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, डिजायर्ड कोई ड्रीम हाउस खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या आपका कोई डाइवोर्स होने वाला, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हो, या ग्रे डाइवोर्स, ये एक नई चीज़ मुझे आज दोस्तों पता चली है। आप किसी ग्रे डाइवोर्स के केस में हो, या फिर आजकल देख रहे हो कि रेप केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नए नए केसेस आप न्यूज़ में देखते रहते होगे, आते रहते हैं। तो उन केस में डिवाइन पावर या हमारी महाविद्याएं किस तरीके से आपकी हेल्प करती हैं, वो ये पूरे पॉडकास्ट में हम समझेंगे। ग्लिम्स हमने आपको दे दिए, तो इस बारे में भी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला मेरा सवाल जी, अभी आपने डिप्रेशन को ही लेके उठाया था। तो अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, उसको जिंदगी बिल्कुल मन कर रहा है कि आप खत्म करते हैं, आप नहीं जिया जा रहा, वो क्या करे? देखिए, मेरे पास जब इस तरह का केस आता है, और काफ़ी आते हैं, आज के समय में बच्चों का एक रिलेशनशिप ब्रेक होती है, क्योंकि रिलेशन बनते बहुत जल्दी हैं, ब्रेकअप भी बहुत जल्दी होता है। जब ब्रेकअप होता है तो वो बच्चा, वो व्यक्ति अपने आप के कमरे में बंद कर लेता है, अंधेरे में चला जाता है, क्योंकि उनको उस समय रोशनी अच्छी नहीं लगती। साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि मैं बिल्कुल अपना कमरे में बंद हो जाऊं, मुझे किसी से नहीं मिलना। जी। क्यों? चंद्रमा कमजोर हो गया। हाँ जी। मन आपका अशांत हो गया। जी। अगर आपका वो घर में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो खुद कुछ नहीं कर सकता, जी, और आप कर सकते हैं उसके हाँ लिए, जी, हाँ जी, तो उस केस में मैं चाहूंगी कि आप जाइए शिवलिंग पर, स्पेशली ऑन मंडे। जी। उस व्यक्ति के हाथ में चावल टच करवा लीजिए, चावल वहाँ पे एक प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, और उसके बाद वहाँ से जो जल है, शिवलिंग का जल, जो लोगों को पता ही नहीं कितना पावरफुल होता है जी, वो जल वहाँ से लाके उस व्यक्ति के कमरे में छिड़कना शुरू कर दीजिए। हाँ जी। उसके बेड पे छिड़क दीजिए, उसके कपड़ों पे छिड़क दीजिए, उसका चंद्रमा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, शिव जी की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, धीरे 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 वो अपने आप को बाहर लाना शुरू करेगा, एंड दिस रिजल्ट्स कम्स इन ए वेरी फास्ट, इन ए फ्यू डेज। क्योंकि वो व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन परेशान है, लेकिन जो आपके घर में जो उसके आसपास लोग हैं, चाहे वो भाई है, बहन है, माता है, कोई भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, बट कनेक्टिविटी की जरूरत है। आप जब शिव जी पे जाके जल चढ़ा रहे हैं, वहाँ जाके आप मंत्र बोलिए, शिवाय नमस्तभ्यम, शिवाय नमस्तभ्यम। मंत्र बोलने के बाद जब आप जल चढ़ाते हैं और वहाँ बैठ जाइए आसन रख के, सिर्फ 5 मिनट बिना सोचे, घड़ी नहीं देखनी, आप ध्यान करिए, कनेक्टिविटी बनाइए कि हे भोलेनाथ, मेरे से इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी गलतियाँ हुई हैं क्षमा कर दीजिए, मेरे इस बच्चे की रक्षा करिए, आप इसको इस डिप्रेशन से निकालिए, और वहाँ से वो जल ले आइए। जब जल चढ़ाते हैं तो नीचे आके जलहरी पे जब जल आता है, उस जल को आप ले लीजिए एक लोटे में, उस जल को घर ले आइए, उसको उसके कमरे में, उसके बेड पे, उसके ऊपर नहाने के पानी में डाल दीजिए, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे बहुत जल्दी डिप्रेशन उसका ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उपाय सभी को करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, क्योंकि
छोटे छोटे बच्चे, नई नई जनरेशन भी डिप्रेशन में जा रही है। हमारे टाइम पे तो हम लोग सुनते भी नहीं थे डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। हमें डिप्रेशन बस इतना होता था कि ज़्यादा खेल लिए हैं, घर जाएंगे कहीं पिटाई ना हो, तो पहले से थोड़ा डर लग रहा है। हाँ। अब जो वो डर है अब वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है, क्योंकि अब नई जनरेशन आई डोंट नो कि वो कैसे सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। देखिए उनको ना आज की जनरेशन को स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपके पेरेंट्स आपको टच नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, एक माहौल बन गया है जो हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बल्कि पहले बच्चों को डांटा जाता था, स्ट्रिक्टनेस थी, तो बच्चे हमारे तरह हम लोग सीख गए सब कुछ। लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चों को हम पूछते हैं बेटा आप क्या खाओगे, वही बनेगा उसके लिए। घर में 4 लोग हैं, 4 चीज़ें बनती हैं। पहले 14 लोग होते थे तो एक ही चीज़ बनती थी और सब खाते थे, कोई डिप्रेशन नहीं आता था। उसके पीछे एक और रीज़न था, जब माँ खाना बनाती थी तो वो सिमरन करती थी, वो कोई ना कोई मंत्र जाप गुनगुनाती रहती थी और उस खाने के अंदर वो एनर्जी आ जाती है। जब आप खाने को बना रहे हो उसमें जब वो एनर्जी आएगी तो आप ये मानिए कि जो खाने वाले हैं उनके मन शांत रहेंगे, उनको डिप्रेशन आएगा ही नहीं, उनको संस्कार आएंगे क्योंकि आपने खाने में वो एनर्जी डाल दी। और एक छोटा सा और उपाय मैं आपके इस पॉडकास्ट में देना चाहूँगी कि जब आपके घर में ग्रोसरी आती है, राशन आता है, आपने आटा डाला, ड्रम के अंदर डाल देते हैं हम लोग सभी। जब आटा डाला उसमें पिंच ऑफ हल्दी आप उस पर डालिए बृहस्पतिवार के दिन। उसके अंदर बृहस्पति कौन है, गुरु है हमारे। जब वो अन्न बनेगा उसमें उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। आपके बच्चे जब वो अन्न खाएंगे, मान लीजिए आपके घर में सर्वेंट खाना बना रहा है, मेड खाना बना रही है, लेकिन जब आप खाना सर्व करते हैं आप बच्चों को ये बताइए कि खाना कहाँ से आ रहा है बेटा, वो प्रभु की कृपा से आ रहा है। तो आपको प्रेयर करनी है, जो कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी देती हूँ, मैं यहाँ भी बताना चाहूँगी कि हमेशा बच्चों को सिखाइए हाथ जोड़कर खाना खाने वक्त कि प्रभु धन्यवाद, जो ये मैं खाना खाने जा रहा हूँ ये अमृत बन जाए। पहले तो माँ ने प्रेयर करके बच्चों को दिया, फिर बच्चों ने खाने वक्त बोला थैंक यू गॉड फॉर योर काइंड फूड। ये मैं वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को बताती हूँ और यहाँ मैं बच्चों को हिंदी में कहती हूँ कि प्रभु को थैंक्स करो खाना खाने से पहले। आप यकीन मानिए ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि वो खाना खाने वक्त उस प्रभु का नाम लेते हैं। आप लेके देखिए, आपको लगेगा कि मन भी शांत है और खाना खाने के बाद डाइजेशन भी प्रॉपर हुआ, प्रॉब्लम भी कोई नहीं आ रही। ये है डिवाइन पावर का असर। आई कांट बिलीव कि इतनी हमारी ऑफ कैमरा दोस्तों काफ़ी बात हुई मैम से, जितनी कंट्रीज़ का हमारी जनरेशन ड्रीम रखते हैं कि हम हर साल 2 या 3 कंट्री होकर आएँ, उसमें कुछ आप 10x कर लेना, उतने मैम ऑलरेडी जा चुके हैं, घूम चुके हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा कोई नॉलेज दे रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो कुछ तो उन्होंने फील करा होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए होंगे। तो उसकी बाद मैम आपको ये रिकमेंड कर रही है। तो प्लीज़ जो ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहा है, पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा देख लेना, मत कोई कमेंट करना, मत चैनल को सब्सक्राइब करो, मत लाइक करो, मत शेयर करो। अपनी नॉलेज के लिए पूरा देख लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा देखोगे तो आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे और हर बात जो होगी वो बहुत बार मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस करी गई होगी। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज़ ऑलमोस्ट 24 ईयर्स से मैं ये काम कर रही हूँ। और मैंने एस्ट्रोलॉजी से पहले जैसे आपको बताया कि साधना, हाँ जी, जो कि हर घर में अगर एक व्यक्ति साधना करता है या एक व्यक्ति भी प्रभु का नाम सिमरन करता है, उस घर की बहुत नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है जी। उसका रीज़न है, जब आप कर रहे हैं तो आपकी फैमिली आपको फॉलो करना शुरू कर देती है जी। मैं कर रही हूँ तो मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। अगर मैं अपने बच्चे को मंदिर लेकर रोज़ जा रही हूँ या हफ्ते में 1 दिन ले जा रही हूँ और मैं वहाँ जाके सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, मेरा बच्चा भी वही सीखेगा और उसका इम्पेक्ट उसकी लाइफ पे पड़ जाएगा। और ये मैंने बहुत लोगों के साथ किया है कि बच्चों को कोशिश करो, जो भी रिलीजन है आपका, इट इज़ नॉट मंदिर और गुरुद्वारा, एनीवेयर। और मैं किसी देश में भी जाती हूँ, जब मैं सबसे पहले वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस पे जाती हूँ, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मेरी सबसे पहली आस्था है कि मैं वहाँ जाके उस धरती को, उस शक्ति को प्रणाम करती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और यकीन मानिए इतना लोग उस चीज़ का सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, वो दे आर चेंजिंग देयर लाइफ। तो मैम अगली हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, आप देख रहे होगे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आजकल
बहुत इश्यूज आ रहे हैं, यूं ही डाइवोर्स ले लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, डाइवोर्स रेट दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है जी। वो लोग क्या करें? देखिए, ऐसा होता है कि रिश्ते खराब क्यों होते हैं जी, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ईगो आ जाती है। और जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो दोनों का सबसे बड़ा है फाइनेंशियल पार्ट। हाँ जी। आज के समय में हमारे देश की महिलाएं बहुत काम कर रही हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि काम करिए। अगर आपका पैकेज हस्बैंड से ज़्यादा है तो उसको गरूर में मत लेके जाइए, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपको नहीं पता, हो सकता है आपको आपके हस्बैंड की किस्मत की वजह से ये धन आ रहा है या आपकी किसी और फैमिली मेंबर की वजह से आ रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ। जब वाइफ का पैकेज मान लीजिए 1 लाख का है, हस्बैंड का 70,000 का है, जब वो घर आते हैं तो हस्बैंड कहता है 1 कप चाय बना दो यार, तो वाइफ क्या बोलती है, मैं तुम्हारे यहाँ चाय बनाने के लिए नहीं बैठी हुई, मैं बहुत सारा ऑफिस का काम करके आई हूँ। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट रिश्ता ख़राब कर देती है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपके अंदर ये आ जाता है कि मैं इनकी बात क्यों सुनूं। ऑब्वियस है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस ज़माने में लेडीज़ घर से बाहर नहीं जाती थी, लड़कियों को कम जाने दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जाती नहीं थी, कम जाती थी। पर हमारे अंदर ये कभी नहीं आया कि हम अपने हस्बैंड से कम काम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। एक औरत घर को दशा दिशा बताती है कि मेरा परिवार किस डायरेक्शन में जाएगा। हस्बैंड का काम है काम करना, बाहर लोगों से रिश्ते बनाना, पैसा कमाना। आज औरत भी कर रही है, लेकिन जहाँ क्लैश होता है ना, उसका रीज़न है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट घर की ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए कि हम दोनों मिलके क्या अच्छा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब एक लड़की काम पे जाती है उसके आसपास सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो कई बार उसको प्रोवोक करते हैं, गलत मैसेज देते हैं कि भाई तुम ऐसे कर रही हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो हमेशा ये सोचो कि अगर हमें अपने घर को बनाना है तो रिश्तों को ख़राब नहीं करना, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो ये ईगो बीच में से निकाल दीजिए जी। प्लैनेट भी काम करते हैं कि प्लैनेट अगर दोनों के मैच नहीं कर रहे तब भी रिश्ता ख़राब होता है। हाँ जी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाए, 1 और 1 11 बन जाए, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बन जाए जी। तो घर में कलेश नहीं होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बावजूद दोनों एक संकल्प करें कि हमें अगले साल ये काम करना है, ये नेक्स्ट स्टेप लेना है जी। अगर आप ये सोच के चलोगे रिश्ता ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बीच में ईगो आ रही है, अगर आपके बीच में ये आ रहा है, अहम आ रहा है कि हाँ मैं ज़्यादा कर रही हूँ या मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे कलेश होंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर जब हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ख़राब होती है तो हम जब हस्बैंड का चार्ट देखते हैं तो देखते हैं कि शुक्र कहाँ पर है जी। अगर शुक्र खराब है तब भी रिलेशन ख़राब होगा, और अगर फीमेल की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो रिलेशन ख़राब होता है। तो मैं डिवाइन पावर से कनेक्टेड ही आपको रेमेडीज़ बताऊंगी जी, जो कि आपके हाथों से दान भी होता है, आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और पापों का क्षय होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जिनके भी हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मेल को चाहिए कि वो किसी भी मंदिर में जाके, जो मंदिर में एक फीमेल लेडी होती है जी, जैसे ब्राह्मण है उसकी वाइफ को हाँ जी सुहागन का सामान देते हैं। ओके, कोई आप चूड़ियाँ दे सकते हैं, कोई आप उसको अच्छा कॉस्मेटिक दे सकते हैं, लेकिन दे अच्छा। और अगर आप कॉस्मेटिक कम दे रहे हैं तो एक वस्त्र दे दीजिए, चाहे वो साड़ी दे दीजिए, उसको श्रृंगार का सामान दे दीजिए। आपका रिश्ता आपकी वाइफ के साथ बेटर होना शुरू हो जाएगा। ओके, और अपनी वाइफ को हमेशा हाँ जी कोई भी वो काम कर रही है अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी पत्नी को, पत्नी ही शुक्र है, पति के लिए पत्नी ही शुक्र है। हाँ जी। अगर आप उसको आप हमेशा उसके काम के लिए सराहना कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिश्ता अच्छा होगा जी। और साथ में आप ये रेमेडी करिए कि आप किसी भी, क्योंकि कई बार ये दोष होता है कुंडली में, शुक्र ठीक नहीं होता, प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं कि आप शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप जाइए मंदिर में, ब्राह्मण की पत्नी के पैर छू के बहुत आदर सम्मान से उन्हें श्रृंगार का सामान और साथ में वस्त्र दे के आइए। आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपका ग्रह भी खुश होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है फीमेल की। हाँ जी। अगर पत्नी के चार्ट में उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है,
किसी तरह से भी परेशान कर रहा है, तो उसको चाहिए कि थर्सडे के दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। नहीं कर सकती, एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे और विष्णु भगवान की पूजा करे। 10 मिनट का पाठ है राम रक्षा स्तोत्र। हाँ जी। जिसने ये करना शुरू कर दिया, आप सोचिए कि उसकी हर तरह से एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। उस औरत को पति नहीं, आसपास के लोग भी कभी कुछ गलत नहीं बोल पाएंगे। इस कवच में इतनी ज़्यादा पावर है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज के समय में, अभी ये मंगल का जैसे समय चल रहा है, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाँ। कोई भी व्यक्ति सुबह घर से करके जाए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। इट्स सच ए पावरफुल पूजा। बट कनेक्टिविटी, आपको विजुअलाइज करना है कि प्रभु राम का दरबार सामने है और मैं वहाँ पे सरेंडर हूँ। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आप अपनी कृपालता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे साथ रहिए। इस भावना से आप करिए, देखिए आपको उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। आपके साथ कभी भी अनटाइमली कुछ नहीं होगा, जैसे अनटाइमली डेथ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। ये एक रक्षा स्तोत्र पढ़ने की देर है, आपको कंठस्थ हो जाएगा। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके हस्बैंड के साथ रिश्ते, घर में बाकी लोगों के साथ रिश्ते, ऑफिस में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी मैम, रील वायरल हो रही थी जी। प्लीज़ आप बताएं कि इज़ दैट राइट और रॉन्ग जी। कि शुक्रवार को आप ड्रिंक करें, शराब पिएं, हाँ जी, शुक्र अच्छा हो जाएगा। जी। देखिए ऐसा है कि जिसके पास जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, वो उतनी बात करेगा, जी। पहली बात। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है इस बात का कि हमारे किसी भी ग्रंथ में ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई। मुझे कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहाँ लिखा है कि शुक्रवार को शराब पीने से आपका शुक्र अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, जो इस तरह की गलत रेमेडी हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं, उनका शुक्र ज़रूर खराब हो जाएगा। सामने वाले पीने वाले का तो ठीक हो ना हो वो एक अलग मैटर है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसका ज़रूर खराब होगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहे हैं। हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है, एक गुरु, एक टीचर अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा देगा, हाँ जी, तो सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं हम? क्या वो अच्छा मैसेज है कि आप शराब पिए और आपका शुक्र ठीक हो जाएगा? आप शुक्र की पूजा करनी, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए ना, माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करिए, आपको धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ मिलेगा। जी, जी। लेकिन शराब पीने से अगर किसी का शुक्र अच्छा होता है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे गलत मैसेज मत दीजिए। इट इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है ये। शुक्रवार को अगर ड्रिंक करने से शुक्र अच्छा होता जी, तो मेरे हिसाब से भारत में लगभग 70% लोगों का शुक्र बहुत मजबूत है। 70 आज औरतें शराब पी रही हैं, गिरे पड़े होते हैं। आप देखिए जाकर लोगों को, क्लब से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, वो गिरे पड़े। अगर शुक्र अच्छा हो जाता तो वो तो उनको घर छोड़ के आते कि भी इनका तो शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो शुक्र पी के, मैं अभी एक स्टेट में गई थी, नाम लेना चाहूँगी, वेस्ट बंगाल में थी मैं। वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ काम करने आ रही हैं, आप हैरान होंगे, मैक्सिमम लोगों ने बोला जी हमारे हस्बैंड नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बहुत पीते थे, मर गए। तो उनका शुक्र क्यों खराब हुआ? वो क्यों चले गए? आपको ऐसा मिलेगा, आप जाके देखिए प्रैक्टिकली। मैं वहाँ गई हूँ, मैंने सर्च किया IIT खड़गपुर के पास कलाई कुंडा में, यहाँ सब हो के आई हूँ। वहाँ जब मैंने लोगों से पूछा, वो कहते हैं जी यहाँ तो मैक्सिमम आपको मिलेगा विडोज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग शराब पीते हैं और मर जाते हैं, एक्सेस पी रहे हैं। तो ऐसे मैसेज, ऐसी चीज़ें, ये धारणा, ये लोगों को मैसेज देना बिल्कुल गलत है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप बताना ही चाहते हैं, आप बताइए कि शुक्र के प्रसन्न करने के जो हमारे ग्रंथों में दिए हुए हैं वैसे उपाय दीजिए, कि ताकि लोगों की कनेक्टिविटी परमात्मा से हो, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की कनेक्टिविटी एक डिवाइन पावर से हो। जी। तो मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं एग्री करती कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैम, डाइवोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा डाइवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं। हाँ जी। एक कपल के 2-2, 3-3 एक पर्सन के डाइवोर्स हो जाते हैं जी। एक नया टर्म ग्रे डाइवोर्स, कि जहाँ कपल्स 45 या 50 के एज के आसपास आ रहे हैं और डाइवोर्स ले रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। जी। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ग्रे डाइवोर्स क्यों आया, ग्रे डाइवोर्स कल्चर हमारे इंडिया में क्यों आया? जी। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, क्योंकि वहाँ पर जो शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ जो शादी होती है, बहुत बड़ा गैप है उसमें। हमारे यहाँ जब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं तो कुछ हमारे ग्रंथों में जो वचन दिए हैं
उनको हम पढ़ते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि वहाँ तो डाइवोर्स बड़ा इजीली हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब कोई मेल फीमेल बाहर रिलेशन बनाने शुरू कर देते हैं, जिस पति के साथ वो 15 साल 20 साल रह चुके हैं, 25 साल रह चुके हैं, उसके बाद उनको लगता है कि सामने वाला जो मुझे इस समय प्रपोज कर रहा है, मे बी वो फाइनेंशियली बेटर है, मे बी वो मुझे अपना शोल्डर दे रहा है, मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है, तो दुनिया तो फ़ायदा उठाएगी जी। अगर आप जाके बाहर बताएंगे कि मेरा पति गलत है। आप कोशिश करिए अपने पति को कैसे मैं चैनलाइज कर सकती हूँ, पति पत्नी को कैसे चैनलाइज कर सकता है। अगर आपकी किस्मत में, आपकी हॉरोस्कोप में है एक पति से सुख नहीं है, तो 4 कर लेना, किसी से भी नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, सबसे पहले सोचिए कि मेरे परिवार, मेरे आसपास, मेरी संतान, मेरे बच्चों का क्या होगा। और ये जो डाइवोर्स बढ़ रहा है, ग्रे डाइवोर्स, मैंने लोगों से बात की जो मेरे पास आते हैं कि डाइवोर्स लेना है, 25 साल हो गए, ये व्यक्ति तो ठीक नहीं हुआ, 25 साल हो गए, ये मेरी वाइफ तो ठीक बिहेव नहीं कर रही, मेरे घर में ऐसे हो रहा है। अल्टीमेटली रीज़न ये निकलता है कि उससे उसको बेटर पति मिल रहा है, उससे बेटर उसको बॉयफ्रेंड मिल रहा है, गर्लफ्रेंड मिल रही है, और वहाँ मकसद सिर्फ पैसा होता है जी, कि इसके पास फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छी एसेट्स हैं, उधर डाइवर्शन हो रहा है। तो मेरी तो ये विनम्र प्रार्थना है कि अपने घर को मत तोड़ो। डाइवोर्स लेने के बाद सिर्फ 2 पति पत्नी अलग नहीं हो रहे, बच्चे अलग हो रहे हैं, दोनों की फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारी सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है, और हम भी उसके 6 महीने बाद महसूस करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी डाइवोर्स लेके। जी। पहले वाले की क्वालिटीज़ फिर नज़र आनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो हम डाइवोर्स ले क्यों रहे हैं? हम अपनी चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? सही बात है। तो अगर आपको ऐसे केसेस आते हैं, मेरे पास आते हैं ग्रे डाइवोर्स के केसेस, तो मैं सबसे पहले डिवाइन पावर से उनके रिलेशन को ठीक करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है, नॉट ओनली फॉर द ग्रे डाइवोर्स, जो यंग कपल आते हैं जिनकी लिव इन रिलेशनशिप चली है 5 साल, शादी के बाद 5 महीने भी साथ नहीं रहते जी। वो क्यों होता है? शादी से पहले 2 इंसान मिल रहे हैं, शादी के बाद 2 ग्रह मिल रहे हैं। जब दोनों के ग्रह, आपने सिर्फ देखा जी इनके गुण मिलते हैं और शादी कर दी। कभी भी गुण मिलान करने से सिर्फ शादी सेटल नहीं करनी चाहिए। गुण मिलान के अलावा दोनों की हॉरोस्कोप देखनी चाहिए कि दोनों के प्लैनेट एक दूसरे को सपोर्ट देंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं देंगे तो वो शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में भी जाने से पहले आप अपना चार्ट जरूर दिखाइए कि मैं इस व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ आगे देख रहा हूँ जी, या देख रही हूँ। अगर आपने दिखा लिया कि हाँ ये आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगी, तो आप ज़रूर उनके साथ लिव इन में रहिए, फिर उसके बाद शादी करिए। आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रहेगा कि अभी तो हम लिव इन में हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है जी। जहाँ शादी होती है, हनीमून पीरियड ओवर होता है, हाँ जी, उसके बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो रोजी पिक्चर खत्म हो गई, अब रियलिटी है। सही बात है। तो उस रियलिटी को अगर आप चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी अच्छी रहे जी, बिफोर गोइंग एंटरिंग इनटू द लिव इन रिलेशनशिप, आप अपना चार्ट दिखाइए जी। और अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम ठीक करते हैं। जैसे कोई एक सॉल्यूशन? देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मेरा जो फ्रेंड है वो चाहता है कि मेरा इसके साथ रिलेशन अच्छा बना रहे, मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। दोनों जब खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो पहले एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली ऑफर करें खाना। हमारे यहाँ पहले होता था, माता पिता इकट्ठे एक ही प्लेट में खाना खाते थे जी। आज वो कल्चर ख़त्म हो गया है, आज चॉइस अलग हो गई है। पहले एक थाली में खाना खाते थे तो प्रेम बढ़ता था, आज वो कल्चर नहीं रहा। आज एक उधर टीवी की तरफ देख रहा है खाना खा रहा है, एक उधर टीवी की तरफ देख रहा है, तो रिश्तों में खटास आएगी। सही बात है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने घर में मीठा ज़रूर अपने परिवार को खिलाएं। अगर शुगर की भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा शहद दे दीजिए, थोड़ा सा आप गुड़ दे दीजिए। जब आप रिश्तों में मिठास लाना चाहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर, दोनों को चाहिए खाना ज़रूर इकट्ठे बैठ के खाएं। और वो रात कभी नहीं आनी चाहिए। एक कहावत है पंजाबी में कि लड़न रात आवे पर बिछड़न रात ना आवे। ये कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? कि अगर आपके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि थोड़ी लड़ाई हो गई, उस रात सेटल करके सोना जी, एक दूसरे को आइसक्रीम खिला के सोना, मीठा खिला के सोना। अगर आप लड़के सो गए तो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
और कभी किसी बाहर वाले की बात सुन के जजमेंट मत करिए कि मेरे हस्बैंड ने ये कहा होगा या मेरी वाइफ ने ये कहा होगा या मेरे किसी रिलेटिव ने कहा होगा। जजमेंट जो होती है ना बहुत जल्दी, उससे रिश्ते खराब होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए दोनों को चाहिए केसर की खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद पहले भगवान जी को भोग लगाएं, प्रार्थना करें, उसके बाद वो खीर आप खाइए। मंडे को करिए, फ्राइडे को करिए, देखिए आपको रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। क्योंकि पहले हमने प्रभु के चरणों में रखी। वो प्रसाद जब हम खाएंगे दोनों, जो भी आप रोज भोग लगा रहे हैं मीठा, आप दोनों खाइए, एक दूसरे को प्यार से खिलाइए, देखिए आपके रिश्ते में कितनी मिठास आएगी। इतने रियलिस्टिक रेमेडीज हैं आपकी जी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का डाइवोर्स केस फाइल भी हो गया ना, हाँ, और रिजल्ट आना है पिछले 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते में, जी आप ये रेमेडीज फॉलो करना स्टार्ट करिए, आप अपने रिजल्ट से वापस बैक मार जाएंगे, आई एम डैम श्योर। बिल्कुल। आपको देखिए, अगर मान लीजिए आपने डाइवोर्स फाइल किया तो आप साथ नहीं रह रहे, हाँ जी, आप उनकी फोटो सामने रखिए, आप फोटो से बात करनी शुरू करिए। हम लोग फोटो से अगर कोरोना में लोगों की जान बचा सकते हैं तो क्या उनके दिलों में प्रेम नहीं डाल सकते? बिल्कुल। तो ये काम करती हैं चीजें। फोटो वाली रेमेडी कैसे काम करती है? मैंने ये बहुत सुनी है। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास कोरोना में मैसेज आया लंदन से, हाँ जी, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कि मैडम मेरा भाई हॉस्पिटल में पहुंच गया है जी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे उनकी फ़ोटो भेज दीजिए जी, नाम भेज दीजिए, मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो एनर्जी मैंने साधना से ली है जी, मैं ऐसे हाथ रखूँगी और वो एनर्जी मैं उसको मंत्र शक्ति द्वारा उसको दे रही हूँ, और मेरे पास जो मंत्र सिद्ध किए हुए होते हैं मैं उन मंत्रों से उसको ठीक करती हूँ। अभी मैं गोवा में थी, आज मैं आपको वो टेस्टिमोनियल दिखाऊंगी। गोवा में क्रूज़ पे एक इंटरनेशनल डांसर थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत बुरी तरह से, मतलब वो मेरे सामने 5-6 चेयर डिस्टेंस पे थी, वो बैठी और बैठे बैठे वो ऐसे हो रही, और मैंने विजुलाइज़ कर लिया कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, और वहाँ पीछे म्यूज़िक चल रहा, हाँ जी, इवनिंग का टाइम था। तो मैं उनके पास गई, जो बीच में लोग बैठे थे, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं उनके साथ बैठी और जाके मैंने उनको गले लगाया। गले लगाया, मैंने कुछ मंत्र बोले। ये मंत्र कैसे सिद्ध हो जाते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। वो मंत्र मैंने बोले, उनको गले लगा के आफ्टर 10 to 15 मिनट शी वॉज ऑल राइट। तो वो तो मेरे पास थी, मैंने गले लगाया, लेकिन जब मेरे पास किसी की फ़ोटो होती है, मैं उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं यज्ञों को, उन्हीं पूजा साधना से उनको वो एनर्जी देती हूँ। आप किसी कोई आदमी आईसीयू में है, आप उसके लिए अमृत संजीवनी पूजा करवा दीजिए। हाँ जी, और वो लाइव करवा दूंगी मैं आपको। वो आईसीयू में है, उसके घर वाले देख सकते हैं, या वो रूम में है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, वो लैपटॉप पे देख सकता है, फ़ोन पे देख सकता है। हाँ जी, इतनी पावरफुल हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें दी गई हैं। अमृत संजीवनी करवाइए, जिसमें हम जो महामृत्युंजय करते हैं उसमें संपुट लगता है जी, संपुट लगता है, जो हमारा मंत्र है इसका गायत्री मंत्र, उसका संपुट लगता है। वो व्यक्ति ज़रूर उस कष्ट से पार पा जाएगा। महामृत्युंजय और अमृत संजीवनी अगर आपने इसको कर लिया, आप अपनी लाइफ में डेली एक माला कर लीजिए जी, आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अकाल मृत्यु को टाल देता है, इतना पावरफुल है। शिव महापुराण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर इसको करिए, ज़रूर इसको समझिए, अकाल मृत्यु को भी टाल देता है जी। तो मैम अगला क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में केसेस बहुत बढ़ गए हैं जी, बहुत जल्दी लोगों के ऊपर पुलिस केस लग जाते हैं। हाँ जी, कुछ लोग गलत भी फंस जाते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं किया, 420 का लग गया, रेप का लग गया, मर्डर का लग गया जी, ठीक है, तो वो लोग या उनकी फैमिली क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि अगर हम किसी के एस्ट्रो चार्ट में देखते हैं, कुंडली में देखते हैं कि इसको जेल यात्रा है जी, तो हम उसको रेमेडी करवाते हैं कि जेल यात्रा से बचने के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। और ये नॉर्मली आती है जब राहु की दशा होती है, शनि की दशा होती है। तो ऐसे ग्रहों की जब दशा आती है और मान लीजिए उसकी प्लेसमेंट गलत है, अब किसी का राहु मंगल साथ में बैठा हुआ है, एक्सीडेंट उसके होंगे ही होंगे जी, आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? मेरा तो डिवाइन पावर से सारे सॉल्यूशंस देती हूँ जी, कि आप उस समय हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जिस घर में सुंदरकांड 100 दिन हो गया,
इस दोष से आप समझिए मुक्ति मिलेगी। कंटिन्यू 100 दिन कर लीजिए, बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। सुंदरकांड पाठ को आप जब पढ़ते हैं और आप जब ध्यान करते हैं, आप उसके एक एक मीनिंग को समझिए। अवध में है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है। आप 100 दिन करिए, आपके घर में कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कष्ट आ गया है, आप देखिए वो कैसे, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जब हम हनुमान जी का जिक्र करते हैं, वो साक्षात किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। और ये मेरे साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं उनकी शरणागत हूँ, मैं उनके सामने पूरी तरह सरेंडर हूँ। जी जी जी। और आज आपके पॉडकास्ट में ये भी कहना चाहूँगी कि कभी मत सोचो कि लेडीज़ हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। ज़रूर कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, सिर्फ महीने में 5 दिन छोड़ के जी, वो डेली कर सकती हैं। हनुमान जी तो प्रभु का रूप है, उनकी पूजा के लिए कैसे मना कर सकते हैं आप? सही बात है। मैंने भी किया हुआ है। हाँ जी। मैंने भी ये सुंदरकांड का पाठ किया हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ है जी। लेकिन जब ही किया हुआ जब बहुत बड़ी मुसीबत में हो जी। अब मुझे किसी ने कहा कि जब मुसीबत है तब याद कर रहे हो, अच्छे समय में याद करो, मुसीबत आएगी नहीं। हनुमान बाहुक का पाठ है जो आप शनिवार के दिन 5 हनुमान बाहुक का पाठ करिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, सामने जल रख लीजिए और हनुमान जी के सामने दिया जला दीजिए। वो दिया चलना चाहिए कम से कम 24 आवर्स, अखंड दिया 24 आवर्स के लिए। और आप ये संकल्प लेकर बैठिए कि ये पूजा का फल फला व्यक्ति को मिलना चाहिए। ओके। पूरा संकल्प लिया आपने, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, उसका नाम गोत्र बोल के आप उसके लिए पूजा करिए। जो ये हनुमान जी का हनुमान बाहुक है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये किस कंडीशन में तुलसीदास जी ने लिखा था, उनको कितनी बड़ी पीड़ा हुई थी जब उन्होंने ये लिखा था। अच्छा। और उसके बाद वो पीड़ा से मुक्त हो गए। जी। तो हमें हमारे ग्रंथों में इतना कुछ दिया गया है, अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें हमें कष्ट नहीं आएंगे। और कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पर बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है ना, हम 10,000 साल तो जिएंगे नहीं। सही बात है। तो जब 10,000 साल का जीवन था तो लोग 1000 साल तपस्या कर लेते थे। बिल्कुल। अभी तो आयु ही कम है। हाँ जी। तो भगवान कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कलयुग में 24 घंटे में 24 मिनट अगर किसी ने दे दिए, हाँ जी, तो उसको कष्टों से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, रिलीफ मिल जाता है। इवन जेल यात्रा के जो केसेस आते हैं, मैं उसमें माँ बगलामुखी की साधना अनुष्ठान करवाती हूँ। ओके। और वो कष्ट टल जाते हैं। नाम नहीं ले सकती ओपनली, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनके ऊपर एलिगेशन लगे, झूठे एलिगेशन लगे जी, और वो उसमें से निकल गए। बिल्कुल। आपके ऑब्वियस है, पॉलिटिशियंस हो गए, यस, बड़े बिजनेस टाइकून्स हो गए, बिल्कुल फंसा देते हैं लोग, फंसा देते हैं। तो उनको एनिमीज को कैसे माँ बगलामुखी शांत करती है, ये एक नहीं हजारों केसेस है मेरे पास। अगर कोई खुद माँ बगलामुखी जी का करवाना चाहता है, हवन यज्ञ साधना करना चाहता है, तो किस तरीके से कर सकता है? ओम हरिम बगलामुखी सर्वदुष्टनम वाचम मुखम पदम सभ्य जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिओम फट स्वाहा, ये उनका मंत्र है। आप इस मंत्र से अनुष्ठान करिए, बगलामुखी साक्षात प्रकट होती हैं, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। इसी मंत्र को आप रोज़ चैंट करिए, नहीं रोज़ कर सकते ओनली ऑन थर्सडे करिए। पीले वस्त्र पहनिए, आप उनका ध्यान करिए, माँ बगलामुखी का चित्र अपने सामने रखिए और उनकी आराधना करिए, इस मंत्र का जाप करिए। आप 108 बार करना तो शुरू करिए, आपको पता भी नहीं लगेगा शत्रु कहाँ चले गए। मैम, जैसे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में, मैं अपने लिए भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग भी अगर कंटेंट क्रिएशन फील्ड में हो तो आप लोग भी प्लीज़ सुन लेना। अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में, मीडिया फील्ड में है और उसको नेम फेम जल्दी चाहिए, तो वो क्या रेमेडी करे? देखिए, उसके लिए बेसिकली राहु है आज के समय में, आप सब जानते हैं। राहु वैसे इतना पावरफुल, उसको हम प्लैनेट नहीं बोलते, छाया ग्रह बोलते हैं उसे। राहु की दशा से लोग डरते हैं, और मेरे पास जब राहु की दशा के लोग आते हैं तो मैं बोलती हूँ दिस इज द गोल्डन टाइम। राहु जेल भी ले जाएगा, लेकिन अगर आपने राहु को प्रसन्न कर लिया, और वो प्रसन्नता शराब से नहीं होगी, वो प्रसन्नता कैंपा कोला से नहीं होगी, जो आपके, मैंने कई चैनल्स पे देखा है और मैंने पॉडकास्ट देखे हैं कि वो कोका कोला घुमा दीजिए और राहु ठीक हो जाएगा, सर से घुमा फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। उससे मुझे बताइए कौन से ग्रंथ में कब कोका कोला आई थी, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आप ये करिए? तो गलत चीज़ नहीं करनी। अगर आप राहु की पीड़ा से ग्रस्त हैं, अगर आपका राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है,
बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा उपाय बता देती हूँ। चंदन का इत्र ले लीजिए, ठीक है, आप उसको रोज लगाइए, ठीक है, डेली। नहीं लगा सकते, नहाने के पानी में 4 ड्रॉप डाल दीजिए, 6 ड्रॉप डाल दीजिए। और ये भी बता दूं, जिसकी राहु की दशा होती है 90% लोगों नहाने ही नहीं जाते। ऐसे केसेस आते हैं वो नहाते ही नहीं, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन। क्यों? राहु आपको जब नेगेटिविटी पे आ रहा है ना, तो वो आपको सुस्त बना देगा, नहीं करो, या नेगेटिव काम करवाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चंदन के तेल से नहाना, मतलब पानी में ड्रॉप्स डाल दीजिए या उसका इत्र लगा लीजिए, ऐसे यहाँ पे लगाइए बॉडी में, जहाँ ये तो मस्ट है, यहाँ जरूर लगाइए। ओके, कान के पीछे, यस, पीछे लगाइए कान के, अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ लगा सकते हैं, विजिबल पार्ट नाभि के आसपास लगा दीजिए। राहुल जी एब्सोल्युटली आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चंदन का इत्र, चंदन का इत्र लगाइए, बहुत पावरफुल है। किसी को नहीं पसंद है इत्र, वो क्या करे? देखिए, ये तो अगर आप इत्र नहीं लगा, इत्र तो प्योर फॉर्म है ना जी, बाकी आर्टिफिशियल चीजें तो बहुत है करने के लिए। मैं आर्टिफिशियल में बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कि आप करो तो ओरिजिनल करो। और इत्र आपको ओरिजिनल महंगा मिलता है, लेकिन मिल जाता है जी। आप उसे जरूर लगाइए, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। आप ये देखिए, कुछ फिल्म स्टार्स पहले, मैं नूतन जी का नाम लेती हूँ, एक सॉन्ग आया था चंदन सा बदन, याद है? वो उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो जो नहाती थी तो उसमें चंदन का इत्र डालती थी। वो इत्र क्या करता है? आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको नेगेटिविटी आपके पास आने ही नहीं देगा। चंदन का इत्र इतना पावरफुल है, जो लोग उससे नहाते हैं राहु की दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप कहते हो कि हम कुछ और करना चाहते हैं, हम परफ्यूम हम ये नहीं लगाना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। आप जाप कर सकते हैं जी। आप राहु काल में, डेली राहु काल होता है 1.5 घंटे का, उस समय राहु का जाप कर लीजिए डेली। मंडे होता है 7:30 to 9, ट्यूसडे होता है 3 to 4:30, वेडनेसडे होता है 12 से 1:30 बजे तक, थर्सडे होता है 1:30 to 3 o'clock, फ्राइडे होता है 10:30 से 12, और सैटरडे होता है 9:30 से 11, संडे होता है शाम को 4:30 to 6 o'clock। इस पीरियड में आप राहु का जाप कर लीजिए। 18,000 मंत्र करने हैं आपको, 18 दिन में हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप रोज 11 माला भी कर लेते हो तो आपके 18 दिन में हो जाएंगे, और इसका रिजल्ट इंस्टेंट बिल्कुल मिलेगा। आप करके देखिए, राहु काल में आप राहु का जाप करिए, आपको रिजल्ट 100% आएगा। और वो भी नहीं कर सकते तो माँ बगलामुखी है फिर जी। जो हमारे ग्रह हैं वो किसे मानते हैं जी? माँ बगलामुखी को। हर किसी के ऊपर कोई तो है। हाँ जी। आप बगलामुखी जी की साधना करिए, आप भोलेनाथ जी की करिए, आपको कोई ग्रह कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा सारा काम डिवाइन पावर से है, तो मैं सब लोगों को चाहती हूँ कि वो अपने आप को कनेक्ट करें स्पिरिचुअलिटी की तरफ। एवरी सक्सेसफुल पर्सन और इन बिजनेस आप देखोगे उनके पीछे स्पिरिचुअलिटी चल रही है जी। अगर वो है तो सक्सेस आती ही आती है। सही बात। तो ये ज़रूर करना चाहिए। मैम, अभी थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है जी, और बहुत लोगों को लगता है कि ये उनके साथ हो रहा है। हम कैसे पता कर पाए कि हमारे ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या कोई काला जादू, आजकल आप देख रहे हो वशीकरण, टूने टोटके, इनके एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तंत्र करा रखा है, कैसे पता कराएं? देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जो आज के समय में ये गलत रेमेडीज़ दी जा रही हैं कि वशीकरण कर लो, शत्रु का नाश हो जाएगा। मैंने एक रील देखी जी, आप टॉयलेट में हल्दी डाल दीजिए शत्रु का नाम लेके, शत्रु का नाश हो जाएगा। शत्रु का नाश नहीं होगा, आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। क्योंकि आप हल्दी जो कि पूजनीय है, बृहस्पति महाराज की धातु में, उसमें वस्तु में आती है, आप उसको टॉयलेट में कैसे डाल दोगे जी? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी वशीकरण जैसी क्रियाएं, ये जो आप YouTube पे देखते हो कि 2 मिनट में होंगी, मत करिए जी। ये आपको उल्टा पड़ेगा और आपके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आप इसको करके देख लीजिए, जो लोग आपको ऐसी रेमेडीज़ दे रहे हैं वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगी, आपके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक के लिए मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या करवाती हूँ, यहाँ पे क्या करवाती हूँ, वहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। गार्लिक होता है, हाँ, गार्लिक को आप अपने पिल्लो के नीचे रख लीजिए, ठीक है। आप उसको जब रखेंगे, सैटरडे को रखिए स्पेशली, अपने सिर से क्लॉकवाइज वार के उसको सिर के नीचे रख दीजिए, ठीक है। आप उसको सुबह उठ के देखिए क्या उसका कलर चेंज हुआ है, हाँ जी।
अगर उसका कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है। किस कलर का हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ओके। डार्क ब्लू होना शुरू हो जाएगा, 2 दिन पड़ा रहेगा और ब्लू हो जाएगा। ब्लू होगा? ब्लू होगा। जनरली रेड होता है। नहीं, ब्लू होगा। अगर ब्लैक मैजिक है तो ब्लू होगा, और अगर बहुत ज़्यादा है तो ब्लैक हो जाएगा। ओके, ठीक है। या आप लेमन रख दीजिए, लेमन का कलर चेंज हो जाएगा। उससे भी बढ़िया, जिस व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया होती है, आप अगर उसका चेहरा देखेंगे, उसका चेहरा येलो पीलापन आएगा, ब्लू स्टोन आएगी, आंखें उसकी हमेशा चढ़ी रहेंगी। ओके। क्योंकि उसका जो दिमाग है वो एक डिफरेंट जोन में चला जाएगा। वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो जहाँ जाएगा कुछ उल्टा करके आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी उसमें नहीं है। और जो लोग ऐसी क्रिया करते हैं, किसी के ऊपर नेगेटिविटी छोड़ देना, ब्लैक मैजिक कर देना, ब्लैक मैजिक करने के कई रास्ते हैं, एक नहीं है। फोटो से भी हो जाता है, नाम से भी हो जाता है। जिसके पास, मैंने कहा ना, जितनी शक्ति है वो उतना काम करता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि अगर आपका शत्रु आपको मारने आ गया है, आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना सुरक्षा कवच बनाइए या उसे मार दीजिए जी। तभी ये महाभारत हुई थी ना। हाँ जी। कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे वो तुम्हें मार देंगे। बिल्कुल राइट। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया और हम सोचें उसके ऊपर हम करवा दें, वो गलत है। आप अपना सुरक्षा कवच बनाइए। मैं सुरक्षा कवच देती हूँ, चाहे वो एयरफोर्स के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, या कहीं पर भी वो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर उनको अपनी लाइफ में हर वक्त एक, वैसे भी उनका जो जो उनकी ड्यूटी है, उनकी जो जॉब है, वो हर वक्त कहीं ना कहीं ऐसे कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाएगा, तो हम उनको भी सुरक्षा कवच देते हैं। वो सुरक्षा कवच अलग है। लेकिन जो ब्लैक मैजिक वाला सुरक्षा कवच है, आप दुनिया में कहीं चले जाइएगा, हम वो चीज़ आपको बना के दे देंगे, आप उसे अपने पास रखिए। क्योंकि वो सिद्ध करना पड़ता है। वो हम आपको बता दें कि सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का मतलब है उसके लिए जाप पूजा चाहिए, और कुछ भी नहीं है। आप महाकालेश्वर जाते हैं, जहाँ से भस्म मिल जाती है, यज्ञ होते हैं, वो ले आइए, उससे लगाइए अपने बॉडी के पार्ट पर, अपने फेस पे थोड़ा सा तिलक कर लीजिए, आपका सुरक्षा कवच हो जाएगा। लेकिन कितने लोग जाते हैं। आज मैं जब लोगों से मिलती हूँ, हम हर साल घूमने जाते हैं जी। क्या हम सोचते हैं कि हर साल एक ट्रिप हम कुछ ऐसा भी कर लें कि हम किसी धार्मिक स्थान पर जाएं? मैम, हमारी तो लगभग ट्रिप वही होती है। आपकी तो ग्रेटनेस अगर आपकी होती है तो आपके ऊपर कृपा भी बनी रहेगी। 99%। यस, प्रभु चाहते हैं आप करो। लेकिन अगर आप एक ट्रिप कहीं ना कहीं ऐसा साल में प्लान करते हो कि हमारे पास छुट्टियां हैं किसी धार्मिक स्थान पे, वहाँ की एनर्जी अलग होती है। उनका जो वहाँ जाके आपके अंदर जो परिवर्तन आता है, आपके अंदर जो चेंज आता है, काइंडनेस आती है, ह्यूमैनिटी आती है, वो आपको किसी क्लब में जाके नहीं आएगी। सही बात। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी आप अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ज़रूर जाइए, दुनिया देखिए, क्योंकि हम रोज़ कुछ सीखते हैं। दिल्ली में बैठे हैं हम, 50 किलोमीटर बाहर निकलते हैं, पानी बदलता है, सोच बदलती है। तो जब आप ऐसी दार्शनिक धार्मिक स्थानों पर भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ का ऑरा, यहाँ की एनर्जी अलग है। और वहाँ जाके शांत मन से बैठिए, मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है आपको क्या चाहिए। हम लोग मांगते बहुत जल्दी हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जहाँ हम आए हैं वो एनर्जी उस सिर्फ भावना को चाहती है कि आप यहाँ आके सरेंडर हो जाइए। आप सरेंडर हो के देखिए। आपको अगर लगता है कि मैंने गलती करी है और आपने सामने वाले से माफ़ी मांग ली, बेसिकली आप सरेंडर हो गए। तो वो कहे क्या करेगा, आपको सज़ा नहीं देगा, वो कहेगा चल अच्छा ठीक है, छोड़ो यार। यही अगर हम प्रभु के साथ, डिवाइन पावर के साथ जुड़ते हैं और हम वहाँ क्षमा याचना करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, सुबह पहले संकल्प करिए कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ, प्रभु मुझे पूजा की विधि नहीं आती। और पूजा समाप्त होने के बाद, प्रभु हमें पूजा करनी तो नहीं आती, लेकिन जो किया उसे स्वीकार करना, और गलती होगी तो क्षमा कर देना। आपकी पूजा भी लगेगी, फलीभूत भी होगी, आपको नया रास्ता भी मिलेगा। ये बहुत सहज है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। अब कई ऐसे लोग आते हैं जी, हम सुबह टाइम नहीं होता। सुबह जिम जा रहे हैं, टाइम है, घर आके कॉफ़ी पी रहे हैं, बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन पूजा का टाइम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप 24 घंटे में 24 मिनट दे सकते हैं, तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर जाएगा, सफलता की तरफ जाएगा,
और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी जीपीएस, पर्सनल लाइफ का जीपीएस जो है, उसे इम्प्रूव करने के लिए योर ग्रोथ, योर प्रोग्रेस एंड योर सक्सेस। आपकी जो ग्रोथ है वो क्या है? इट इज़ नॉट ए मटेरियलिस्टिक गेन। ग्रोथ है जहाँ पर आपने जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी बिजनेस में आप हैं, उसमें एथिक्स होने चाहिए। हाँ जी। प्रोग्रेस कब मिलती है आपको? जब आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उनके पीछे एक एस्ट्रोलॉजर ज़रूर होता है। हाँ। जो टाइम टू टाइम उनको गाइड करता है कि गोल्डन पीरियड आ रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लेना। और एक एस्ट्रोलॉजर वो बताता है कि बुरा वक्त आ रहा है, संभल के चलने की ज़रूरत है, बिना सोचे समझे पैसा मत लगा देना, तो उसका धन बच जाएगा। उसको एक गुरु मिल गया, एक एडवाइज़र मिल गया जी। तो ग्रोथ प्लस आपकी जो सक्सेस है, जो प्रोग्रेस है, उसमें स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस अगर आ जाएगी तो सक्सेस 100% है। तो ये आपकी लाइफ का पर्सनल जीपीएस, अगर आप चाहते हो अच्छा हो, कनेक्ट विद द डिवाइन पावर, कनेक्ट विद द राइट पर्सन। जो आज के समय में ये रील्स आ रही हैं या जो चैनल पे लोग गलत रेमेडीज दे रहे हैं, उन्हें फॉलो मत करिए। एक ईश्वर ही ऐसा है जो आपको हर तरह का सुरक्षा कवच दे सकता है। कोई छोटी छोटी रेमेडीज काम नहीं करेंगी, आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे, बिल्कुल 15 मिनट देने पड़ेंगे। सिर्फ भगवान को नहीं, परिवार को भी। माता पिता को दे रहे हो, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप उनको भी रोज अगर पैर छू के जा रहे हैं काम पे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जी। आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, अगर आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं, तो आप सोचिए आपका प्लेनेट भी अच्छा होगा। तो प्लेनेट यही चाहता है। प्लेनेट कोई नहीं चाहता आपको सजा देना। शनि की दशा कुछ नहीं कहती। शनि कहती है अपने बड़ों का आदर करो जी, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, किसी गरीब का पैसा मत लो, किसी का हक मत मारो। अगर आप अपने टाइम से अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, वो भी एक आपकी साधना है। हाँ। और अगर आपका एम्प्लॉय भी ये सोचता है कि मुझे टाइम से काम करना है, मुझे सैलरी मिलती है, मुझे इनके लिए बहुत ईमानदारी से काम करना है, वो भी एक साधना है। साधना सिर्फ दिया जला के बैठने का नाम नहीं है। साधना का मतलब है हर वो कार्य जिसे आप कर रहे हैं, प्रभु का नाम लेके, उसकी शरण में बैठ के, वो आपकी साधना है। क्या बात है जी, थैंक यू। तो मैम थोड़ा सा और, अभी आपने जैसे बताया कि एस्ट्रोलॉजर्स गलत रेमेडी दे रहे हैं जी, तो आपके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, वास्तु कंसल्टेंट हो गए या एस्ट्रोलॉजर हो गए जी, क्या गलत सलाह दे रहे हैं और उनको देख के लोग ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जिससे उनके ऊपर खुद ही दोष लग जा रहे हैं अनकॉन्शियसली? जी, न्यूमरोलॉजी में आज हर व्यक्ति लगा हुआ है नंबर्स के पीछे। हाँ जी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आई है। मुझे बताइए कौन से ग्रंथ में मोबाइल का जिक्र है? पता नहीं। कोई ऐसा ग्रंथ लिखा गया था जहाँ मोबाइल आएंगे? मोबाइल ही नहीं थे, ग्रंथ मोबाइल ही नहीं थे, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहाँ से आ गई? दूसरी बात, आज लोग नेम स्पेलिंग चेंज करते हैं। हाँ जी। नेम स्पेलिंग इज ओके, आपने चेंज किया, बट जब आप सर नेम की स्पेलिंग चेंज करते हो, सर नेम का मतलब समझते हो? सर नेम कहाँ से आया? हमारा गोत्र कहाँ से आया? उन ऋषि मुनियों से। मेरा गोत्र अगर मान लीजिए शर्मा है आपका? नहीं, शर्मा तो मेरा सरनेम है ना। हाँ। गोत्र हमारा अलग होता है कि किस ऋषि की संतान हम चले आ रहे हैं। हाँ। अब कोई गर्ग है, कोई भारद्वाज है, कोई कौशल है, हम भारद्वाज हैं। आप भारद्वाज हो तो भारद्वाज ऋषि की संतान हो आप। हाँ। वहां से चले आ रहे हो। तो हमने जब सरनेम चेंज किया, तो सरनेम चेंज करने से हमें पितृदोष लगता है। और आपको मैं कहना चाहूंगी कि सरनेम में स्पेलिंग चेंज कभी मत करना। जो लोग कर रहे हैं पितृदोष के ऋणी बन जाएंगे, क्योंकि हम अपने पितरों को, हम अपने जो गोत्र हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। नाम को चेंज कर सकते हैं। नाम में आप ए बी सी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं करिए, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन सर नेम को चेंज मत करिए। सर नेम में स्पेलिंग चेंज करने का मतलब है पितृदोष। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये लोगों के लिए एक मैसेज है। न्यूमरोलॉजी ज़रूर करिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई। आपके घर का नंबर अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। अगर नहीं है आपके घर का नंबर ठीक, उसके भी हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं कि ऐसा क्या करें कि उस नंबर को पॉजिटिव किया जाए। क्योंकि जैसे 4 नंबर वाला घर है, 8 नंबर वाला घर है, उनकी कंपैरेटिवली स्ट्रगल बढ़ जाती है। तो 4 को 14 कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास होता है। तो वो हम देखते हैं कि आपके न्यूमेरोस्कोप में, आपके एस्ट्रो चार्ट में कौन से नंबर की कमी है और उसको कैसे पूरा करना है। अलग अलग रेमेडीज हैं, ऑल विद द डिवाइन पावर। आजकल कुछ हीलिंग टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लामा फेरा हीलिंग हो गया। हाँ जी। और कैंडल स्पेल्स हो गए। हाँ जी। ठीक है। स्टोन्स के थ्रू अब हीलिंग करने लगे हैं लोग जी। ठीक है।
तो आपका क्या बिलीव है कि ये सब हीलिंग्स टेक्निक्स काम करती हैं? देखिए, मानिए तो पत्थर में भगवान है, ना माने तो भगवान साक्षात खड़े हैं, आप कहेंगे होता नहीं है। हम जब दिया जलाते हैं, दिया जलाने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अग्नि देव को सबसे बड़ा देव माना गया है। बिल्कुल। जहाँ भी हम जाते हैं अग्नि देव आते हैं, और अग्नि देव के पास पावर है, वो लक्ष्मी जी को भी बुलाते हैं। अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो हम अग्नि देव को प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हमारे घर बुलाइए जी। तो हमने अग्नि जलाई है, दिया जलाया है, तेल का, घी का। जी। हमने कैंडल नहीं जलाई। कैंडल आई है वेस्टर्न कंट्री से। हाँ जी। हमारे यहाँ कैंडल का कोई कल्चर नहीं था। तो अभी जो ये नए नए सिस्टम चल रहे हैं, मैं देखती हूँ ऐसी रील्स, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप कुछ भी ऐसा मत करिए जो किसी के यहाँ नेगेटिव इफेक्ट हो। मरने वक्त कैंडल जलाई जाती थी, जो पहले रिचुअल्स होते थे कुछ लोगों के यहाँ, मरने पे कैंडल जलाई जाती अभी थी। भी श्रद्धांजलि के लिए जलाई जाती है। अब बर्थडे मनाते हैं, वहाँ भी कैंडल जला के बुझा देते हैं। हमारे यहाँ कभी आपने देखा दिया बुझाने की कोई स्कीम हो? नहीं। तो ये जो कैंडल बुझाना होता है बर्थडे पे, सबसे बड़ा गलत काम है। आपने अगर कैंडल जला दी है, जलने दीजिए ना, उसे अलग कटोरी में रख दीजिए जी। आप उसको ब्लो क्यों कर रहे हैं? वही सिखाएंगे। ये गलत है। हाँ। यही गलत है, क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि जब तक गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलता। हमने गुरु ने हमें सिलेक्ट किया था जी। आज तो क्या हो रहा है कि बहुत, मतलब कहते हुए अफसोस हो रहा है मुझे कि ऐसे ऐसे वो बन गए हैं, इंस्टीट्यूट बन गए जी, हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, चाहे उनको एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग नहीं पता एस्ट्रोलॉजी है क्या। और जो वो सिखा रहे हैं, वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे रहे। पहले गुरु सिलेक्ट करता था, हमें गुरु ने सिलेक्ट किया था कि तुम्हें हम ये ज्ञान दे सकते हैं, तुम इस लायक हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं। मैं एक आपके पॉडकास्ट में बताना चाहती हूँ, मैं एक प्रोग्राम में गई जहाँ पे कुछ बच्चों को उन्होंने ये ट्रेनिंग दी, और वहाँ जाके जब मैंने देखा 400 लोग बैठे हैं, और मैंने उन 400 से बोला कि मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर आप लोग मुझे आंसर देंगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी। अनफॉर्चुनेटली किसी के पास उसका जवाब नहीं था। वो कहते जी हमें PDF दिए गए हैं, हमें वीडियोस दिए गए हैं, और हम उसी को भी पढ़ेंगे, तो आप सर्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? क्या किसी स्कूल में बिना पढ़ाई किए सर्टिफिकेट मिलता है एग्जाम दिए बिना? तो ये जो एक नया कल्चर शुरू हो गया है कोरोना के बाद, कि आप सिर्फ PDF लीजिए, वीडियो लीजिए और 50,000 40,000 फीस दे दीजिए और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। ये बिल्कुल गलत है, और मैं समझती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को इतना हल्का मत लीजिए। आप किसी की ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिन वेदों से, जिन दिव्य ऋषियों ने अपनी दिव्य नेत्र से हमें ये दिया है ना, इसको संभाल लो। इसका बुरा इस्तेमाल हमारे कर्म खराब कर देता है। यही कर्म फिलॉसफी है कि हम गलत शिक्षा दे रहे हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए जो इसका सदुपयोग करे जी। दुरुपयोग तो बहुत कर रहे हैं लोग, गलत गलत रेमेडीज, जैसे आज मैंने बताया कैंपा कोला सिर पे घुमा के फ्लश कर दो, शराब पी लो, शराब की बोतल में बाल डाल के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। ये बहुत गलत चीज़ है। एक रेमेडी मैं भी शेयर कर देता हूँ जी। यही डिस्कस हुई थी कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उन दोनों को अपने प्राइवेट क्लॉथ्स को नॉट करके और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी, ये ऐसे गलत शब्द, गलत चीज़ें करने के लिए मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ सात्विक करिए, जो आप सात्विक करोगे उसके रिजल्ट 100% आएंगे। जो ये गलत चीज़ें आप करोगे, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर 100% आएगा। हाँ जी, हाँ जी। आप टेम्परेरी कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने किसी को कट लगा दिया और स्टिचेस लगा दिए, वो स्टिच तो रह गए ना, वहाँ निशान तो रह गए। सही बात है। तो आप गलत काम क्यों करें जब भगवान ने आपको इतना कुछ दिया हुआ है? हर ग्रंथ में, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। आपको मैं आज जून चल रहा है, अभी श्रावण का मंथ आएगा, श्रावण महीने, सावन के महीने में लोग कहते हैं जी हम व्रत रखते हैं, रखते हैं ना जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो इंसान सावन के महीने में शिव महापुराण का पाठ कर लेता है, पूरा ग्रंथ पढ़े और 5 बार कर ले, 5 सावन के महीने, आप ये देखिए उसके भाग्य में कितना परिवर्तन होगा। आपका मन कितना जो परेशान है वो ठीक होगा, आपकी बुद्धि चैनलाइज होगी, आपका परिवार, आपकी संतान, आपका पार्टनर उसे फॉलो करेगा कि हमारे घर में इस समय पाठ चल रहा है और अखंड पाठ चल रहा है, या हमारे यहाँ पाठ चल रहा है। आपके घर का वातावरण चेंज हो जाएगा, खाना पीना चेंज हो जाएगा,
कि अभी हमारे घर में इस तरह का खाना रोज बनेगा, क्योंकि आप रोज भोग लगाओगे। सही बात है। जब भोग लगेगा तो उसके अंदर एनर्जी अलग आ जाएगी। उस शिव महापुराण में आपको हर बार एक नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ मुझे हर बार ऐसे लगता है कि मैं एक डायरी लिखती हूँ। जब भी शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, हरिवंश पुराण जब मैं ये पढ़ती हूँ, मैं उनके नीचे नोट्स बनाती हूँ, और मैं जितनी बार पढ़ती हूँ आप यकीन मानिए मुझे हर बार कुछ नया मिल जाता है, जो मैं पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आपके यहाँ संतान नहीं हो रही है, आप हरिवंश पुराण पढ़िए, देखिए आपको संतान सुख मिलेगा, और ऐसी संतान होगी आप कहोगे कि क्या हमने जीवन में नहीं सोचा था, इतनी सौभाग्यशाली संतान हमारे घर में आई है। मैं ये क्वेश्चन अभी करने ही वाला था। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मिस ना हो, लोगों को मैक्सिमम इस पॉडकास्ट से हाँ जी, अच्छे से अच्छे जानकारी मिले, और वो इसे फॉलो करें, और फिर बताएं कि हमें ये पढ़ के मन को शांति मिली, कर्म चेंज हुए, घर में परिवर्तन हुआ, हमारे भाग्य में परिवर्तन हुआ। मैम देखिए, मैं बहुत सारे ना जो ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका प्रमोशन नहीं करूंगा फ्री में जी, तो मैंने उनकी चैट्स पढ़ी हैं जी, उनके एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट किए हुए हैं जी, वो आते हैं यहाँ रेगुलर बेसिस पे। तो वो कहते हैं ध्रुव, हर तीसरा क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि न्यू जनरेशन है वही ऐप वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, कि मेरा एक्स वापस कब आएगा, हाँ जी, या मेरी एक्स वापस कब आएगी। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है, और इनका जो वो जवाब देते हैं वो क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर इंसान का जो एस्ट्रो चार्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी आता है कि अगर एक व्यक्ति एक भी मिनट पे 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या सबका भाग्य सेम है? नहीं, सबका अलग है। क्यों? क्योंकि सबकी फैमिली कंडीशंस अलग हैं, सबके माता पिता अलग हैं। काल परिस्थिति, हाँ, सबसे बड़ा रीजन है देश काल परिस्थिति। एक बच्चा उस समय एक झुग्गी में पैदा हो रहा है, एक राजा के महल में पैदा हो रहा है, एक आम परिवार में हो रहा है। बिल्कुल। तो वो जैसे हालात, जैसे सिचुएशन से पैदा होता है, उसकी कैलकुलेशन हम चार्ट देख के वैसे ही करेंगे। बिल्कुल। हाँ, वो अपने भाग्य को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, अगर आप कर्म चेंज करते हो। अगर आप रोज, आपके घर से रोज कुछ दान हो रहा है, वो 5 रुपए का दान है जो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप वो रोज कर रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपके घर में धन की वृद्धि होगी। पहले क्या आपने सुना था कभी कि जो आज आपने सड़कों पे देखा कि कहीं कुछ डाला जा रहा है, कहीं कुछ डाला जा रहा है, उससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। हाँ जी। पहले होता था रोज गाय की रोटी बनेगी जी, रोज कुत्ते की एक रोटी लास्ट वाली बनेगी। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, किसी ने बोला कि आप ये डाल दो सड़क पे, वो शुरू कर दिया, गरीबों को टॉफियां बांट दो, टॉफियां बांट दी। ऐसा नहीं होता। आप प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हैं या दुनिया को खुश करने की कर रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और होती है, सेल्फी खींची जाती है, हाँ जी, फोटोग्राफी की जाती है। वो दान जो हम इस तरह पब्लिसाइज कर रहे हैं, उसका आपको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है, दान सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। दान वो महादान है। लेकिन अगर आप सेल्फी खींच के अगर आप उसको सोशल मीडिया पे डाल दें कि मैं ये दान कर रहा हूँ, राजा महाराजा भी दान करने वक्त कभी शोर नहीं मचाते थे। एक छोटी सी स्टोरी आपको बना देती हूँ। एक राजा डेली सुबह उठ के दान करता था जी। तो जो उनके मंत्री थे वो तो यूँ चीज़ें लेकर खड़े हैं। राजा ने जब दान देना तो उसने, उसकी आंखें नीचे होती थी, जिसको वो दान दे रहा है उसके पैरों की तरफ देख रहा है और दान पकड़ाता जा रहा है। तो मंत्री ने देखा कि राजा का हमेशा चेहरा नीचे ही होता है, जब भी दान दे रहा है देते जा, देखता भी नहीं मैं किसको दे रहा हूँ। अब एक दिन राजा जी बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए, तो मंत्री ने बोला, प्रभु एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो? उन्होंने बोला पूछो। तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ इतना दान करते हो, इतनी सुबह प्रजा आती है, सबको आप दान देते हो, लेकिन आपका चेहरा नीचे होता है, आप देखते भी नहीं किसको दे रहे हो, उसके पैरों की तरफ ही आपका ध्यान होता है। तो राजा की आंखों से आंसू आ गए। वो कहता, मैं उस समय उस परमात्मा का शुक्र कर रहा होता हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ देने के लायक हूँ, और अगर मैं उसके चेहरे की तरफ देखूंगा और मुझे कहीं वो नज़र आएगा तो शायद मेरे मन में आ जाएगा कि इसको मैंने ये दिया था। तो ना मैं उसे याद रखना चाहता हूँ, ना मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उस समय उस परमात्मा का शुक्राना कर रहा होता हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक बनाया। तो दान ये होता है। सही बात है। दान वो नहीं है कि मैं दे के और उसको हाईलाइट करूँ। आपने न्यूज़पेपर में फोटोज देखे होंगे, एक केले के साथ 4 फोटो लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो गलत है, वो दान नहीं है जी। तो अगर आप कलयुग में इसका चाहते हो हमें रिजल्ट मिले, दान करिए।
जो आपके हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि आपके पुराने पास्ट कर्मास ऐसे थे कि आज आपको ये कष्ट आ रहा है, तो उसका निवारण करने के लिए उस दान को जरूर करिए। आप कभी गुरुद्वारों में जाइए, लोग हजारों लाखों का रोज दान करते हैं। क्या कभी किसी की सेल्फी देखी है? कभी नहीं मिलेगी। वो दान माना गया है। और जो लोग वहाँ दान कर रहे हैं, जो लोग वहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं, हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा 6वां, 8वां, 12वां घर बताया गया, जिससे आपको ऋण रोग शत्रु आते हैं। 6th हाउस, 8th हाउस है लॉन्जिविटी का, लोग उसका भी दान करते हैं। जो व्यक्ति गुरुद्वारे में जाके ये सेवा करता है, बर्तन साफ करना, जूते साफ करना, लोगों को वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना, उनके ग्रह वैसे ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ये करते हो, आपका मन विनम्रता की ओर जाता है, आपके अंदर काइंडनेस आती है। हाँ जी। तो आप उसे करिए ना। क्यों हम सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं? अच्छे कर्म करने के लिए प्रभु ये कहते हैं कि आप उसे रोज करते रहिए, याद मत रखिए, और आपके कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके भाग्य में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। जो मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे संस्कारों को भूले ना। अगर वो ये चीज़ें करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, आगे उनकी जनरेशन भी आगे बढ़ेगी। वो सिर्फ अपने परिवार का नहीं, देश का, विश्व का भला कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे फॉरेन में जाके, अमेरिका में जाके हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, बट वो कितने हैं? गिने चुने। एग्जैक्टली, बहुत फ्यू काउंटिंग्स हैं। हाँ, तो अगर हम आपके पॉडकास्ट में ये बता रहे हैं तो लोग इसे फॉलो करें, मंत्र जाप करें। बच्चे को आप गायत्री मंत्र सिखा दीजिए, उसकी विद्या देखिए कैसे आगे बढ़ती है। मुझे एक आप रेमेडी बताएं, या एक कोई ऐसी, आपने सारी महाविद्याएं पढ़ी हैं, उनकी आपने जाप की है, कि नॉर्मल इंसान वो एक रेमेडी फॉलो करके उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं से वो निवारण पा ले? जी देखिए, ऐसा है, जिनको देवता भी पूछते हैं वो है हमारी गायत्री। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप सुबह उठिए, सूर्य देव को जल भी ना दीजिए। सूर्य देव को जल दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य देव को नमस्कार करिए, वहीं खड़े होकर आप गायत्री का जाप कर लीजिए, कमरे में बैठ के कर लीजिए, मंदिर में बैठ के कर लीजिए। जिसने गायत्री का जाप शुरू कर दिया, उसके ग्रह भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसकी संतान को जो बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि, 2 तरह की बुद्धि होती है, हाँ जी, कुबुद्धि और सद्बुद्धि, तो सद्बुद्धि भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए गायत्री का जाप। जो आजकल नए नए स्विच वर्ड आ गए हैं, हमारे ग्रंथों में कहाँ है ये? कौन वाला एलेक्सा? ये हमारे ग्रंथों में कहाँ है? हम जहाँ से लेकर आ रहे हैं जी, ये इटालियन स्विच वर्ड है। हमारे तो अपने मंत्र बहुत पावरफुल हैं। आप माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इतना पावरफुल मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम कमला कमले, कमला कमले प्रसाद प्रसीद करी, वो एक अलग लंबा मंत्र हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देना चाहूंगी, जैसे मैंने माँ बगलामुखी का दिया, नहीं बोल सकते ना, तो आप छोटे मंत्र करिए, बीज मंत्र करिए। सभी ग्रहों के बीज मंत्र हैं, बड़ा मंत्र मत करिए। लेकिन जिसने गायत्री को साध लिया, गायत्री की पूजा कर ली, क्योंकि देवता भी गायत्री को, उनकी शरण में जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती थी, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि गायत्री की शरण में गए, तो गायत्री का जाप करिए, बच्चों को सिखाइए गायत्री मंत्र। और बहुत सिंपल है, पूजा कर रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं, आप बच्चों को कहीं गायत्री मंत्र बोलिए। आप जो ब्लाइंड स्कूल है, कभी वहाँ जाके देखिए उनकी संध्या कैसे होती है, उनको गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ हमारे दर्शक शायद कभी जा नहीं पाते, कभी जाके देखिए कि वो किस तरह से उनको संध्या सिखाई जाती है, कि पूजा कैसे करनी है। ये मंत्र इतने आसान हैं, इनमें इतनी पावर है। आप सड़क पे चलते चलते भी बोल रहे हैं ना अपने मन के अंदर, आपका मन भटकेगा नहीं, गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, चैनलाइज रहोगे, फोकस रहोगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा अगर आप मंत्र अंदर से चल रहा है तो। अगर आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ोगे ना, तो आप उनके सबसे पहले जीवनी में पढ़ना कि जब वो किसी भी अवस्था में चले गए, उनके ऊपर टेस्ट किए गए, उनके मंत्र जाप चल रहे थे। मंत्रों की शक्ति इतनी जबरदस्त है। तो गायत्री मंत्र का पाठ करिए सभी लोग, उससे जैसे मैम बता रही हैं कि लगभग आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो अब हम आउटरो करें। देखिए, ऐसा है कि हम लास्ट में एक मैसेज देंगे। हाँ। सबसे पहले हमने ग्रहों की बात करी है जी, रिलेशनशिप की बात करी है, डिप्रेशन की बात करी है।
अब हम आ जाते हैं कि हमें अपने भाग्य को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए। जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर व्यक्ति चाहता है। हाँ जी। क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, बिना हॉरोस्कोप देखे भी कर सकते हो। आपके घर से रोज कुछ ना कुछ दान जरूर होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक छोटा सा दान बता रही हो, अगर आपकी इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपया, हाँ जी। आप रोज के 10 रुपए निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। आप अपने मंदिर में रोज 10 रुपए रखिए। जब अमावस्या आती है, महीने में एक बार अमावस्या आती है, वो पैसे उठाइए, उस पैसे को आप मंदिर में जाके किसी भी कार्य के लिए दे दीजिए। ठीक है। इससे आप अपनी लाइफ का रूटीन बना लीजिए कि हमने रोज, अगर मेरी कैपेसिटी 10 रुपए की है, 100 की है, 500 की, 1000 की है, ये आपके ऊपर है। हाँ जी। लेकिन अगर आपने ये नियम बना लिया कि रोज सुबह घर में, ये नहीं कि आज संडे है, आज छुट्टी है तो आज भगवान जी की भी छुट्टी, नहीं, आप रोज एक अमाउंट, ये भी नहीं कि फिक्स है 10, आप कभी 10, 20, 50, 100, लेकिन अमावस्या के दिन अगर आप वो धन किसी भी रिलीजियस प्लेस पे देते हो जी, आप ये सोचिए कि आप बहुत सारे दोषों से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि वो पैसा कहीं बीमारी के लिए जाएगा, किसी आपने हॉस्पिटल में दे दिया, किसी वृद्धाश्रम में दे दिया, किसी मंदिर में दे दिया, तो आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी, आपके बीमारियों का खर्चा कम हो जाएगा। अगर आपने ये एक रूटीन में बना लिया। एक मेरे पास जेंटलमैन आए, वो कहते जी मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन प्रीति जी मैं हर महीने 10,000 रुपये मैं कैंसर हॉस्पिटल में देता हूँ। आप सोचिए उनकी पेंशन क्या थी, 50-60,000, पर 10,000 वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को नहीं बताता, मैं दे के आता हूँ। आज तक वो बीमार नहीं हुए। ही इज़ 90 ईयर नाउ। क्या बात है। तो ऐसे जो केसेस हैं मेरे पास आते, तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में ये भावना जागनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आपको एक और नई चीज़ बताती हूँ, बीमारी का। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे एवरी संडे एक नियम है, लोग चर्च आते हैं जी। वहाँ पे ब्रेड बांटते हैं, खाना बांटते हैं, लेकिन उनके नियम है कि जो हमारी इनकम आ रही है उसका 10% हम निकालेंगे। ठीक है। जो कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है। वहाँ पर ये कल्चर कैसे आया? ये वहाँ के जो फादर हैं, जो बाइबल में लिखा गया है, बताते हैं कि आप कुछ ना कुछ निकालो। जब आप निकालना शुरू करते हो ना, आपको रात को बड़ी अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है कि आप इस लायक तो हो कि आप कुछ कर पा रहे हो सोसाइटी के लिए। सही बात है। तो ये छोटे छोटे दान बहुत बड़े बड़े हमारे दुखों को, रोगों को, कष्टों को बदल देते हैं। क्या बात है जी। तो आज का पॉडकास्ट इतना अच्छा हुआ है, हम सीरियसली कि मैम को जो नॉलेज है वो आप सभी लोगों को आई होप काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी समझ में भी आई होगी, काफ़ी आपके सॉल्यूशंस भी मिले होंगे। जैसे डिवाइन पावर बताया आपको, मंत्रों की शक्ति, पुराणों में, वेदों में आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़, सबसे पहला तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, नई नई चीज़ों में भ्रमित मत हो, नई नई रेमेडीज़ के पीछे मत भागो। जो हमारे संस्कारों में, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखी है, उनको आप फॉलो करो। ये पॉडकास्ट बेसिकली करने का यही मेन मोटिव था कि जो चीज़ हमारे रामायण में, गीता में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में लिखी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, वही सबसे पुराने ग्रंथ हैं। अब नई नई चीज़ों के पीछे भागोगे और अपनी जो मेन धर्म से रिलेटेड है, सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें, उनसे हटोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी डिस्टर्ब होगा, संस्कृति भी डिस्टर्ब होगी। मैम ने ऐसी हज़ारों समस्याओं का समाधान अपनी लाइफ में किया है। कुछ एक टेस्टिमोनियल वीडियोस हम अभी लगा रहे हैं, प्लीज़ उनको एक बार देखना और समझना कि मैम ने किस किस तरीके के केसेस को सॉल्व किया है। एंड अगर आप प्रीति मैम से कांटेक्ट करना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो बीच बीच में अभी आपको नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी आपको नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरा नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस कंप्लीट मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। एंड मैम, आई एम रियली थैंकफुल कि आप यहाँ आए एंड जिस तरीके से आपने मुझे बताई हैं जो रेमेडीज़, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे वो चंद्रमा को ठीक करने के लिए महादेव की पूजा की रेमेडी हो, या फिर जो आपने मुझे गायत्री मंत्र की वैल्यू बताई, आपने महाशिव पुराण के बारे में बताया, सुंदरकांड के बारे में बताया, मैं सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस पॉडकास्ट पे बहुत व्यूज़ ला देना, प्यार ला देना, ताकि प्रीति मैम को लगे कि हाँ, ध्रुव के साथ मंथ में 1-2 बार इस टॉपिक पर चर्चा होती रहे। आप लोगों को भी पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कुछ एक ऐसी समस्याएं बताओ जो आपको लग रहा है कि ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसका सॉल्यूशन तो प्लीज़ मैम मुझे दीजिए।
हमारी टीम या मैम की साइड से कोई ना कोई आपको कमेंट सेक्शन में आपकी समस्या का जवाब जरूर देगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर अभी भी आपको नंबर दिख रहा है। एंड कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस महाविद्या के बारे में समझना चाहते हो पूरा इन डेप्थ, तो हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे और आपको उसके बारे में पूरा समझाएंगे कि करने की विधि क्या होती है, क्या क्या मंत्र जाप होते हैं, एक साधक कैसे बना जाता है, या आप भी सीखना चाहते हो, खुद करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो हम ये पॉडकास्ट का अंत यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं प्रीति मैम से। ध्रुव जी धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा जो आपने क्वेश्चंस पूछे। और मैं चाहती हूँ कि हर घर में हर व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति भी डिवाइन पावर से साधना करेगा, कनेक्ट होगा, रोगों से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति, धन की वृद्धि, ये सब आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप भ्रमों में मत बैठो कि उसने ये कह दिया, मैंने ये रेमेडी देख ली। कभी भी इस तरह की रेमेडीज़ बिना अपना चार्ट दिखाए मत करिए, ये उल्टा पड़ता है, बाउंस बैक करता है और आपको परेशानियां बढ़ा देगा जीवन में। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ख़राब है, ये हमने जीवन में देखा है। दो घर में भाई होते हैं, क्या उनकी सोच सेम होती है? क्या दो बहनों की सेम होती है? जब परिवार में दो लोगों की सोच सेम नहीं होती, दो लोगों की चॉइसेस सेम नहीं होती, तो रेमेडीज़ कैसे एक रेमेडी लाखों लोगों के लिए काम करेगी? तो आप कोई भी ऐसी गलत रेमेडी मत करिए, अपना चार्ट दिखाइए। तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपको अपनी जीवन को आगे सही मार्गदर्शन चाहिए तो आप ज़रूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे गुरु को दिखाइए और हमारे पास आइए। आपका तहे दिल से स्वागत है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी डिवाइन पावर से कनेक्ट होइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।